Hello everyone. Today I am back with a new topic of letter writing. लेटर राइटिंग के टॉपिक पर हमने पहले कभी कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो लेटर राइटिंग के टॉपिक पर आज मैं आपके लिए फर्स्ट वीडियो लेके आई हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूं कि फॉर्मल लेटर राइटिंग है उसको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो आपस में लिंक्ड रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर एक लेटर आप इस तरह का तैयार कर सकते हो जिससे क्या है, अगर आप एग्जाम में बहुत ज्यादा लेटर याद करके नहीं जा पाते हो तो उसी एक लेटर से आप अनेकों प्रकार के लेटर है उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं कि किस प्रकार से हमें फॉर्मल लेटर राइटिंग सीखनी है। जैसे देखिए, कोई भी फॉर्मल लेटर्स होता है तो वो लेटर हम किसको लिखते हैं? नॉर्मली हम अपने फादर को, अपनी मदर को, अपने भाई को, अपने किसी फ्रेंड को, अंकल को, आंट को, उन्हीं को हम लेटर लिखते हैं। तो इस प्रकार के जब आप लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा काम है वो क्या होना चाहिए? एड्रेस। कि हम जो भी एड्रेस लिख रहे हैं वो ऐसा एड्रेस हो, इस तरह का एड्रेस आप याद कर लें जिसको इजीली आप कर सके। या तो एग्जाम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस आपको दे रखा होता है क्वेश्चन के अंदर, और अगर नहीं दे रखा है तो एक फिक्स एड्रेस आप याद कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा है व्यास कॉलोनी नागौर। तो इस प्रकार का कोई भी इमेजिनरी एड्रेस है, मान लो आपको वहां पे जगह दे दी है, अजमेर दे दिया, जयपुर दे लिया, सीकर है, अलवर है, तो वहां पे आप व्यास कॉलोनी करके जयपुर, अलवर कुछ भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वहां पे ये एड्रेस हो, लेकिन आप इस प्रकार का कोई इमेजिनरी एड्रेस भी पुट ऑन कर सकते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आता है डेट। अब डेट जो है, जिस टाइम आप एग्जाम लिख रहे हैं उससे रिलेटेड हो तो वो एड्रेस, वो डेट भी आप डाल सकते हैं, या अदर कोई जैसे पर्टिकुलर डेट आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। फिर देखिए, एड्रेस के बाद और डेट लिखने के बाद तीसरा पोर्शन आता है एड्रेसिंग का। तो यहाँ पे हम देखिए, अगर हमारे फादर हैं, फ्रेंड है, अंकल है, ब्रदर हैं, तो ऑलमोस्ट सभी के लिए हम डियर संबोधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर हमसे बड़े हैं, फादर है, अंकल है, तो हम रिस्पेक्टेड फादर या रिस्पेक्टेड अंकल भी लिख सकते हैं, लेकिन डियर वर्ड सबके लिए सूटेबल है, इसलिए हम डियर फादर, डियर फ्रेंड, डियर अंकल, डियर ब्रदर, इस प्रकार से कोई सा भी एड्रेसिंग ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, आई एम हैप्पी हियर एंड होप यू आर ऑल्सो। जैसे मानिए, नॉर्मली हम किसी भी प्रकार का लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या, हमारा मूड खुश रहता है, सामने वाले को हम ये बताते हैं कि हम यहाँ पर खुश हैं और आशा करते हैं कि आप भी जहां हैं वहां पर प्रसन्न होंगे। तो ये ऑलमोस्ट 99% लेटर के अंदर इस चीज को हम डाल सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है सभी लेटर के अंदर काम आ सकता है। फिर देखिए, आजकल बहुत सारे लेटर ये होते हैं जिनके अंदर आप कॉन्ग्रेचुलेट करते हो अपने किसी फ्रेंड को। जैसे मान लीजिए उसने इंग्लिश डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया, वो उसमें गोल्ड मेडल जीता हो, रेस के अंदर गोल्ड मेडल जीता हो, एथलेटिक्स कंपटीशन के अंदर जीता हो, क्लास के अंदर फर्स्ट आया हो, फर्स्ट डिवीजन आया हो, या उसको कोई जॉब लगी हो। तो अगर आप कॉन्ग्रेचुलेशन का लेटर लिखते हैं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई गो टू नो दैट यू हैव वॉन गोल्ड मेडल इन इंग्लिश डिबेट कंपटीशन लास्ट वीक। अब यहाँ पे देखिए, इंग्लिश डिबेट कंपटीशन की जगह हम कोई रेस लिख सकते हैं, सेकेंडरी एग्जाम्स लिख सकते हैं, सीनियर एग्जाम्स लिख सकते हैं, या कोई भी जॉब के बारे में है वो लिख सकते हैं। अब अगर गोल्ड मेडल उसने नहीं जीता है तो हम लिख सकते हैं, आई गो टू नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट रैंक इन सच एंड सच अ क्लास। तो ये भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखें किस प्रकार का लेटर है। तो यहाँ गोल्ड मेडल की जगह हम फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट रैंक भी डाल सकते हैं कि भाई आपने इस फलाने कंपटीशन के अंदर ये गोल्ड मेडल जीता है, फर्स्ट रैंक जीती है, फर्स्ट पोजीशन आप लेके आए हो, तो वो हमें लिखना है। उसके बाद हमें क्या है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है। तो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, या मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, अ लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपको हमारी तरफ से बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। यू आर अ हार्ड वर्कर एंड डिजर्व दिस। हम ये जानते हैं कि आप एक कठिन परिश्रमी हैं और आप इस चीज के योग्य हैं। ये अगर आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो ये लाइन भी ऐड की जा सकती है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए शुभकामनाओं सहित। अब जैसे आपने लेटर लिखा है
अंकल को तो आप लिख सकते हैं रिगार्ड्स टू आंट, फ्रेंड को लिखा है तो भी लिख सकते हैं रिगार्ड्स टू आंट, अगर फादर को लेटर लिखते हैं तो लिखेंगे रिगार्ड्स टू मदर। जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसके अलावा उस फैमिली में जो मेंबर है रिस्पेक्टेड, उसके लिए आप लिखेंगे रिगार्ड्स टू आंट, मदर या कुछ भी। योर्स लविंग ऐसा लिख करके आप लास्ट में अपना नाम डाल देंगे। तो देखिए अगर आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला लेटर लिखते हैं तो ऑलमोस्ट ये लेटर आपके चल जाएगा, लेकिन अगर आप अन्य किसी प्रकार का लेटर भी लिखते हैं तब भी आई एम हैप्पी हियर एंड होप यू आर ऑल्सो, इसको लिख सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, लास्ट में बेस्ट विशेस दे सकते हैं, रिगार्ड्स टू के बाद में जो भी किसी आदमी का नाम आपको लिखना है, योर्स लविंग, उसके बाद अपना नाम नीचे यहाँ पे लिख दें, ऊपर एड्रेस डाल रखा है, फिर डेट डाल रखी है, फिर एड्रेसिंग हमने क्या किया है, डियर फादर है, डियर अंकल है। अगर हम लेटर का ये मोस्ट ऑफ हिस्सा भी कवर कर लेते हैं तो 5 मार्क्स का आता है ये लेटर, और 5 में से 4 नहीं तो 3 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो भी क्वेश्चन आता है अब किसी ना किसी तरह उस क्वेश्चन को कम से कम सॉल्व करने का प्रयास करें, उसके ऊपर अटेम्प्ट तो करें। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो मैंने लेटर लिखाया था पीछे वो लेटर था कॉन्ग्रेचुलेशन का। अब मान लीजिए कॉन्ग्रेचुलेट करने की जगह आपका कोई मित्र है वो फेल हो गया है, तो सांत्वना देने के लिए, उसको सहानुभूति जताने के लिए आप लेटर का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे। डियर फ्रेंड, आई एम वेरी सैड या आई एम वेरी सॉरी टू नो दैट यू हैव फेल्ड इन सेकेंडरी एग्जाम्स दिस ईयर। ये जानकर मुझे अत्यंत दुख हुआ कि इस साल तुम सेकेंडरी परीक्षा में फेल हो गए। क्योंकि दुख हो रहा है तो यहाँ पे आई एम वेरी हैप्पी यहाँ पे अगर आप लिख देंगे तो आपका लेटर जो है वो सारा का सारा आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए अगर आप बैड न्यूज सुन करके उसका आंसर दे रहे हैं तो इस प्रकार का लेटर शुरू होना चाहिए कि आप सैड फील कर रहे हैं। आई कुड नॉट बिलीव, मैं तो विश्वास भी नहीं कर सका कि तुम फेल हो सकते हो। यू आर ए हार्ड वर्कर, क्योंकि तुम तो कठिन परिश्रमी हो। डू नॉट लॉस हार्ट। अब मान लीजिए आपके मित्र का फादर है वो एक्सपायर हो गया है तो उसको सांत्वना देने के लिए लिखना है, तब भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं आई एम वेरी सैड टू नो दैट योर फादर हैज पास्ड अवे, कि आपके पिताजी है वो शांत हो गए हैं। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। इस लेटर में देखिए हार्ड वर्कर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधा लिख सकते हैं डू नॉट लॉस हार्ट। अपने दिल को छोटा मत कीजिए इस परेशानी की घड़ी में। लेकिन अगर फेल वाले लेटर में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं वर्क हार्डर नेक्स्ट टाइम, कि आप अगली बार और ज्यादा कड़ी मेहनत कीजिएगा एंड श्योरली यू विल सक्सीड, और निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। विथ बेस्ट विशेस योर लविंग फ्रेंड, या जो भी आपका नाम है वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लेटर का जो पैटर्न है उसको वेरी इजी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। थैंक यू, बाय बाय। Don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye. Thank you everyone.